ये दुनिया चाकरा की है, पर कुछ लोग चाकरा से नहीं, अपनी सोच, अपनी हिम्मत और अपने जुनून से भगवान बन गए। निंजा जैसे दिखे, लेकिन उनका अस्तित्व, उनका लेवल किसी भी इंसान की सोच से परे था। ये कहानी है उन वॉरियर्स की जिन्होंने ताकत मांगी नहीं, बनाई। जिन्होंने गॉड लेवल पावर किसी ने पाई नहीं, हकदार बन के छीन ली। ये ना किसी जिनचूरकी के चक्रा से बने थे, ना किसी सेज के वरदान से। ये बने थे अपनी ट्रेनिंग से, अपने इरादे से और अपनी इम्पॉसिबल प्लानिंग से। और जब इन्होंने कदम रखा बैटलफील्ड में तो भगवान भी कांपते थे। ये है नारुतो की दुनिया के असली गॉड लेवल शिनोबी, अपने दम पर ऊपर चढ़ने वाले, लेजेंड बनने वाले। और अब शुरू होती है उनके नाम की गाथा। नंबर 1, नाम था मादरा और अर्थ था विनाश। उसके जन्म के साथ ही लिखा गया था एक सम्राट का इतिहास, जिसे ना हार मंजूर थी ना व्यवस्था। जब दुनिया चक्रा के खेल में अटकी थी, तब मादरा ने गेम ही बदल दिया। उसका दिमाग एक युद्ध कौशल ग्रंथ था और उसका इरादा भगवानों को भी चौंकाने वाला। उसने किसी से मांगी नहीं ताकत, उसने उसे छीनना सीखा। अपने दुश्मन हसीरामा का लहू भी इस्तेमाल किया, रिनेगान खुद जागृत किया और अंतिम युद्ध के लिए स्वयं को पुनर्जन्म दिया। मादरा ने मौत को भी समझा दिया कि उसे हर बात जीतने का हक नहीं। जब उसने आंख उठाई तो पूरा शिनोबी संसार कांप गया। जब उसने कदम रखा बैटलफील्ड पर तो हजारों शिनोबी, कागे और बिज्जू सब उसके सामने मूर्छित हो गए। उसके क्लोन्स, उसके सुजानो और फिर टेंटेस का जिनचूरकी बनना, ये सब उसकी इच्छा शक्ति का परिणाम था। मादरा ने दुनिया को बता दिया कि एक अकेला मनुष्य भी भगवान बन सकता है, बस इसमें छोटी सी चीज चाहिए, समय और साहस। मादरा एक विलन नहीं था, वो एक विक्टर था जिसे समझा नहीं गया। उसका सपना था एक ऐसी दुनिया जहां दर्द ना हो, पर उसने समझा कि शांति सिर्फ तभी आएगी जब सब उसके सपने में जिएंगे। उसने अकात्सुकी, इन्फिनिट सुकोयोमी और मूस आई प्लान जैसा महायुद्ध रचा और सबको एक सपने में जोड़ दिया। जब उसका सुजानो आकाश को चीर रहा था, तब कागे उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, ये तो एक और युद्ध नहीं, ये तो प्रलय है। उसने शब्दों से नहीं, चक्रव्यूह से राज किया। उसका हर कदम, हर रणनीति एक ग्रंथ थी जिसे समझने के लिए 10 जन्म भी कम पड़ जाएं। मादरा उचिहा ने सब कुछ स्वयं रचित किया। हर चाल, हर योजना, हर युद्ध। उसका नाम लेते ही आज भी शिनोबी दुनिया में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि उसने सिर्फ चाकरा नहीं जीता, उसने भय जीत लिया था। कैरेक्टर 2, ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसे ना किसी उचिहा वालों का लाल आंखों का विरासत मिला, ना किसी बिज्जू का अपार चाकरा, ना सेज मोड, ना रिनेगान, ना सारिंगान। सिर्फ एक चीज थी, मेहनत। और जब दुनिया ने उसमें काबिलियत नहीं देखी, तब उसने दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाई। नाम था माइट गाय और उसकी ताकत का अर्थ था त्याग। जब हर कोई ताकत पाने के शॉर्टकट ढूंढ रहा था, तब गाय ने अपने हर दिन को एक मैदानी जंग बना दिया। उसका हर पसीना, हर जख्म, हर चोट एक वचन था कि वो एक दिन भगवान से टकराएगा। और जब वो दिन आया तो वो छोटी सी चमक एक जलते हुए सूरज में बदल गई। 8th गेट, एक ऐसी कला जिसमें अंतिम गेट खोलने का अर्थ होता है मृत्यु। लेकिन जब मादरा जैसे अमर जिनचूरकी ने आकाश को चीर कर राज किया, तब सिर्फ एक ताइजुत्सु पर जीने वाले ने उसे झुकने पर मजबूर कर दिया। उसके कदम जब जमीन पर पड़े तो पृथ्वी ने धकधकाना शुरू कर दिया। जब उसका प्रहार मादरा के शरीर से टकराया तो एक अमर देवता ने कहा, "You are the greatest of them all." I, Madara, declare that you are the strongest of them all. तुम ही हो सबसे ज्यादा समर्थ। भाई सोचो, एक ऐसा शिनोबी जिसके पास चाकरा का समुंदर नहीं, फिर भी मादरा जैसे प्रलय को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। गाय ने हमेशा कहा, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, लेकिन अपने विश्वास के दम पर मैं किसी भी शिनोबी से बड़ा हो सकता हूँ। और उसने प्रूव भी किया कि ताकत विरासत से नहीं मिलती, वो बनाई जाती है दर्द और तपस्या से। वो ना हीरो था ना एंटी हीरो, वो था योद्धा, जिसे जब जरूरत पड़ी तो उसने अपने प्राणों का दान देकर दुनिया को बचाया। उसकी आग ऐसी थी जिसमें नफरत भी पिघल जाए और उसका जुनून ऐसा था जिसमें भगवान भी झुक जाए। माइट गाय ने अपने नाम को माइट बना दिया। उसने हर कमजोर इंसान को एक संदेश दिया, अगर मैं भगवान से लड़ सकता हूँ तो तुम अपनी तकदीर से लड़ सकते हो। बात करते हैं अब तीसरे कैरेक्टर के बारे में। जहाँ मादरा ने विनाश के रास्ते को चुना, वहाँ एक और योद्धा था जो शांति का पैगंबर था, पर इसका पैगाम भी तलवार की नोक पर लिखा गया था। नाम था हसीरामा सेंजू। और अगर मादरा अंधकार का सम्राट था, तो हसीरामा उस रोशनी का सूर्य था जिसे कोई कब तक छुपा सकता था। हसीरामा का जन्म भी उस समय हुआ जब दुनिया जख्म से भरी हुई थी, हर कोना युद्ध से जल रहा था
हर क्लैन अपने खून के लिए लड़ रहा था, लेकिन उसने सपना देखा एक ऐसी दुनिया का जहां बच्चे बिना डर के जिए, जहां चाकरा सिर्फ युद्ध का हथियार ना हो, एक विकास का जरिया बने। उसका शब्द था शांति, लेकिन उसका प्रहार विश्व विनाशक। उसकी ताकत किसी बिज्जू पर आधारित नहीं थी। उसने बिज्जू को अपने साथ एकता में बांधा, उनका सम्मान जीता। जब वो सेज मोड में प्रवेश करता तो पृथ्वी स्वयं उसके अधीन हो जाती थी। उसका वुड रिलीज सिर्फ जुत्सु नहीं, एक जीवित प्रकृति का प्रदर्शन था, जिसे समझने के लिए मनुष्य को देवता बनना पड़ता। उसने मादरा को रोका, उसे हराया और उसके जीवन का अंतिम प्रहार भी दिया, बिना किसी डोजुत्सु, बिना किसी डिवाइन चक्रा के, सिर्फ अपनी प्राकृतिक क्षमताओं और मर्यादा के साथ। क्या तुम सोच सकते हो, एक ऐसा योद्धा जिसे दुनिया गॉड ऑफ शिनोबी कहती है, फिर भी जिसके हृदय में एक बच्चे की तरह एक निर्दोष सपना था। और जब उसने कोनोहा बनाया तो सिर्फ एक गांव नहीं, एक विचार, एक विरासत, एक युग शुरू किया। उसकी हर सांस में एक नेता था और हर वार में एक देवता। उसका अस्तित्व चक्रा से नहीं, उसके व्यक्तित्व से भरी हुई धरती से जुड़ा था। जब मादरा ने अपना विनाश रचना चाहा तो उस विनाश को रोकने के लिए जो एक ही व्यक्ति था वो हसीरामा था। बात करते हैं अब चौथे कैरेक्टर के बारे में। जब दुनिया ने उचिहा नाम को एक भयानक विरासत कहा, तब उसी घराने से एक ऐसा लड़का उतरा जिसने भय नहीं, समझ थी, जिसका मनुष्य रूप एक भ्रम था, असली रूप था एक शांत योद्धा, हिताची उचिहा। ना वो एक बैड गाय था, ना एक गुड गाय, वो था एक नेसेसरी इविल, एक ऐसी छाया जिसका होना जरूरी था ताकि प्रकाश जिंदा रहे। हिताची ने 7 साल की उम्र में बैटल फील्ड देखा, 13 साल की उम्र में क्लैन का मास एक्सिक्यूशन किया और जिंदगी भर एक झूठी नफरत का बोझ उठाया। उसका हर कदम, हर निर्णय एक विष से भरा हुआ अमृत था। उसने जिसे चाहा उसी से दूर रहकर उसकी रक्षा की। लेकिन इस कहानी का असली रंग तब छलकता है जब उसकी ताकत सामने आती है। हिताची के पास मांगे क्यों सारिंगान था, पर उसने उसे केवल शब्द नहीं, समर्पण के लिए बनाया। सुकोयोमी, एक आंखों का प्रलय जिसमें हर सेकंड में सैकड़ों साल का दर्द महसूस होता है। अमरतेरासु, वो अग्नि जो समुंदर भी नहीं बुझा सकता। और उसका सुजानो, एक देवता का रूप जिसके हाथ में था तोत्सुका ब्लेड जो किसी भी आत्मा को हमेशा के लिए सील कर दे, और एक हाथ में याटा मिरर जो हर प्रहार को शून्य बना दे। क्या तुमने कभी सोचा कि ये जुत्सु किसी और शिनोबी के पास क्यों नहीं थे? क्योंकि उनमें उस समर्पण का योग्य भर भी नहीं था। इताची ने उन टेक्निक्स को नहीं चुना, उन टेक्निक्स ने इताची को चुना। और फिर था उसका फाइनल एक्ट, जहां वो सास्के के सामने जीत सकता था पर हार गया। नफरत की कहानी लिखने के बाद वो उससे मिटता भी गया बिना किसी बदले के। हिताची का असली प्रहार था उसकी आत्मबलि, जो किसी सुसानो से भी ज्यादा भयानक थी। उसकी मौत एक चैप्टर का एंड नहीं थी, ये एक युग का आरंभ था। जब उसका सच सामने आया तो हर शिनोबी का सिर झुक गया और हसीरामा तक ने यह कहा, अगर हर इंसान में इताची जैसी दृष्टि और बलिदान होता तो कभी युद्ध होता ही नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने गॉड लेवल पावर बिना किसी की मदद के हासिल की। और इताची की हर एक पावर, इजानागी, इजानामी, अमरतेरासु, सुजानो, तोत्सुका ब्लेड और योटा मिरर, ये सारी गॉड लेवल पावर्स हैं जो कि जापानीज माइथोलॉजी में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। बात करते हैं अब अगले कैरेक्टर के बारे में। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो शुरू होती हैं एक सपने से और खत्म होती हैं एक आग से। ओबिटो उचिहा की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। एक दिन वो लड़का होकागे बनना चाहता था, लेकिन दूसरे दिन उसने दुनिया को नरक बना दिया। पर उस नरक के पीछे भी था एक टूटा हुआ दिल, एक जला हुआ वचन। जब उसने रिन की मौत देखी तो उसकी आंखों में सारिंगान के साथ अंधेरा भर गया। उसने समझा कि दुनिया में दर्द का अंत सिर्फ तब होगा जब सपने में सब एक साथ जिएंगे। और उसी दर्द से जन्मा एक नया ओबिटो, जो ना मादरा का क्लोन था, ना जेत्सु का पुतला, बल्कि वो अपना अंतिम रूप था, एक सेल्फ मेड भगवान। कामुई, एक ऐसी जुत्सु जहां वो समय और स्थान के परे हो जाता है, जहां हर अटैक बेअसर हो जाता है। हर शिनोबी को उसकी आंखों में सिर्फ मौत दिखाई देती थी और उसके कदम खामोशी से महायुद्ध ले आते। उसने अकात्सुकी की राख से एक अग्नि बनाई जिसमें पूरा शिनोबी संसार जलने लगा। और जब वो बना टेंटिस किंचुरकी, तब उसका रूप ना इंसान था ना राक्षस, लेकिन असली ताकत उसके प्रहारों में नहीं थी, उसके बदलने की क्षमता में थी। जब उसने अपने गलत रास्ते का अंत किया तो उसने सिर्फ माफी नहीं मांगी, उसने अपना जीवन दे दिया। अपने सबसे बड़े दुश्मन को, नरूटो को, एक आशीष बनकर छोड़ा। इताची ने जिसे एक छुप के सेवियर बनाया, मादरा ने जिसे एक मूर्ख फोन समझा, ओबिटो ने उन दोनों को गलत साबित कर दिया।
उसने दिखाया कि एक इंसान गिरने के बाद भी ऊपर उठ सकता है और जब वो उठा तो उसका हर कदम पूरे युग को हिला देता है। ओबिटो उचिहा एक विलन था दुनिया के लिए, लेकिन एक देवता था उस सच्चाई के लिए कि भले ही हम अंधेरे में खो जाएं, अगर एक पल के लिए भी रोशनी याद रहे तो हम वापस आ सकते हैं। अब ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद कई दिल कई दिमाग पूछेंगे नरूटो कहाँ है, सास्के कहाँ है, ककाशी, मिनाटो, पेन, काबूटो, जिराया, इनमें से कोई भी नहीं। और मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि ये वीडियो उनके बारे में नहीं थी, ये कहानी उनके बारे में थी जिन्होंने भगवान से ताकत नहीं मांगी, उस ताकत को अपने खून, अपने दर्द और अपनी सोच से बनाया। नरूटो, उसे ताकत मिली नाइन टेल फॉक्स से, और जब समय आया तो उसे एक देवता हगुरोमी ने भी अपना वरदान दिया, अपना चक्रा दिया। सास्के, उसकी आंख का रंग उसकी तकदीर थी और उसका रिनेगान भी उसे दिया गया था। ककाशी, जिस दिन उसके पास 2 शारिंगान आए उस दिन वो भगवान जैसा बन गया, लेकिन वो आंखें उसकी अपनी नहीं थी। मिनाटो, ये भी तूफान जैसा था, लेकिन उसने भी ताकत जिनचुरकी से ही मिली थी। और पेन, उसके पास जो रिनेगान था वो उसके लिए बनाया गया था, मादरा ने जागृत किया था जो कि उसका नहीं था। ये सब महान थे अपनी जगह, लेजेंड्स, पर जो असल बात थी वो है सेल्फ मेड होने की। क्या तुम किसी को भगवान कह सकते हो जो किसी और की ताकत में जीता हो, जो किसी देवता के वरदान से लड़ रहा हो? मादरा ने गॉड बनने का प्लान बनाया, शांति लानी चाहिए, और काफी हद तक अपने प्लान में सफल भी हुआ। गाय ने तो सिर्फ अपनी ट्रेनिंग से ही प्रलय ला दिया। हाशिरामा ने प्रकृति के साथ होकर हर बिज्जू से भी ज्यादा सम्मान पाया। इताची ने ताकत पाकर भी उसे छुपा दिया और दुनिया के लिए अंधेरे में जिया। और ओबिटो ने अपने अंधेरे को अपनी ताकत बनाकर उस अंधेरे से रोशनी पैदा की। यही फर्क है ताकत पाना और ताकत बनाना में। ये 5 वो थे जो चुने नहीं गए, ये 5 वो थे जो बन गए। जब चक्रा खत्म हो जाता है, जब रिनेगान सो जाता है, जब बिज्जू मुक्ति पा जाता है, तब ये 5 नाम जिंदा रहेंगे, क्योंकि ये नाम ताकत के नहीं इरादे के हैं। ये थे नरूटो के वो कैरेक्टर्स जो कि अपने पास गॉड लेवल पावर्स रखते हैं।